अभी तक कैसे लोग हैं। मेरे पास पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब दाखिले के लिए आए, कहने लगे हमने सुना कि तुम स्कूल का इंतजाम चला रहे हो। मैंने कहा मैं चला रहा था स्कूल का इंतजाम, मैं साथ साथ चला रहा था, लेकिन लोग हमारे पास स्कूल के लिए आते थे। किसी चौक पे खड़े हो जाएं, गाड़ियां देखें तो सारी गाड़ियां स्कूल को जाती हैं, मदरसे को कोई गाड़ी नहीं जाती। जो चंद बच्चे रिक्शों पे बैठ के हमारे पास आते हैं वो भी स्कूल की तलाश में आ गए, लिहाजा मैंने बंद कर दिया। कहने लगा हजरत 2 साल में इसे हम तर्जमा पढ़ाएंगे, इसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, फिर इसको जॉब नहीं मिलेगी। मैं कहा जन्नत मिलेगी। सारी कायनात की जॉबें, बिजनेस, सरमाया, पैसा, हफ्ता कलीम की दुनिया, बहरो बर की दुनिया, खुशकी तरी की दुनिया, ये चीन, ये सारे का सारा सरमाया अल्लाह उठा करके एक तराजू में रख दे। जलाल वाले के जलाल की कसम है, कुरान की एक आयत के पाए पासक नहीं है। अताजबून मिन दिक्कति साक़ीही, तुम इसकी पतली पिंडलियां देख के ताज्जुब कर रहे हो। मेरे मोहम्मद ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे सहाबा, अगर इस बंदे की पिंडलियां खुदा ने नामा अमाल के अंदर रख दी ना, वो नामा अमाल सारी कायनात जिसमें रखी जाए तो यूं महसूस होती है जैसे अंगूठी का नग है, मक्खी का पर है, मच्छर का पर है, ककल बिन करीशतिन वाहिदा। हवाएं आती हैं, उड़ाती हैं, ले जाती हैं। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, अल्लाह जमीनों आसमान को टिश्यू की तरह अपनी उंगली पे लपेट के फूंक मार के हवा मंसूरा जर्रा बना के उड़ा देंगे। उस आलम में जब पूरी कायनात की एक राई और टके के बराबर हैसियत नहीं होगी। और मेरे सहाबा, अगर इसकी पिंडलियां अल्लाह ताला ने तराजू में रख के तोल दी तो ओहद पहाड़ का वजन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की पिंडलियां हैं और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान से मोहब्बत करता है। इथे आंदे ने साडा भार बन जाए, सियासतदान उनको ऐसे ही मुस्कुरा के बुलाएंगे, ना सदी ना बुलाई, मैं लड़ दी ताई। और यहां ये इनविटेशन दे दे के आओ यार, महफिल उसने किरात है, ओ यार आ जाओ। इस तरह का प्यारा माहौल कहां मिलता है? रूहानी माहौल, सुथरा माहौल, नफीस माहौल। आओ मैं आपको बताऊं वजन किस चीज से बनता है। क़यामत का दिन होगा, इमामुल हुदा ने फरमाया एक शख्स लाया जाएगा, मक्के से मदीने तक मोटा होगा, 40 मील तक, सिलसिला सहिया की हदीस है, जुबान लंबी होगी, ओहद पहाड़ के बराबर एक दाढ़ होगी। इतना वजनी आदमी, इतना मोटा आदमी दुनिया में कहता था मेरा बड़ा वजन है, मेरा फुलां से ताल्लुक है, मेरा फुलां से ताल्लुक है। रहमते कायनात ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात के सामने तोला, ला यज़ीनु इंदा रब्बिही जनाही बऊज़ा, उसका वजन मच्छर के पर के बराबर नहीं निकला। कुरान से ताल्लुक वाला आया, कुरान पढ़ने वाला आया। हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद पड़ा हुआ है। रमजान सर पे कितने कुरान मजीद मुकम्मल फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे फरमाते हैं मेरे वालिद रोजाना 300 नफल पढ़ा करते थे। कितने 100 भाई? 300 नफल। और जब पीठ पे कोड़े लगे, शदीद जख्मी हुए, उन दिनों में भी इमाम साहब 100 नफल पढ़ा करते थे। आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इशराक, इसके सारे नफल जमा कर लें, सुन्नतें जमा कर लें, तो आप इन तमाम तर सुन्नतों और फर्जों के अंदर 100 के करीब सजदा करते हैं। 50 के करीब आप रकात पढ़ते हैं। और एक रकत के अंदर अगर आप 3 आयात पढ़ें तो 50 को 3 से ज़रब दीजिए, कितना बन गया? 150 आयात, 150 लाइनें बनती और 288 लाइनें होती हैं। हजरात, हम एक एक आयत करके पढ़ें तो साल के बाद 5-6 कुरान मुकम्मल हो जाते। जो पढ़ना ही ना होवे, तवज्जो करनी ही ना हो, एक सूरत आएगी, जात सूरतुल मुल्क व खासमत, सूरतुल मुल्क झगड़ा करेगी। बाकी यार बेली भज गए ने, सारे फरार हो गए ने, अब्बा अम्मी नजर नहीं आ रहे। जेड़े आंदे सी ना कि मैं जनाब बेली सिर कुर्बान कर सकदा, मैं सिर लवा सकदा, यफिरुल मरउ मिन अखी, सब फरार हो गए। गौर फरमाओ, ये बात तवज्जो से सुनो। यहां दुनिया में किसी बंदे से गलती हुई हो ना, थाने कचहरी में केस हुआ हो, तो कोई मुअज्जज बंदे दरमियान में पड़ जाए ना तो सोलो सफाई हो जाती। कहते ने इलाके दे शरीफ पै गए ने, दरमियान इलाके दे चौधरी पै गए ने, फुलां शेख साहब पै गए ने, फुलां मुअज्जिजीन पै गए ने, फुलां हाजी साहब। फिर उनसे हम ताल्लुक बनाते हैं।